मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा काम करवाने गवर्नमेंट ऑफिस गया था। मुझे क्या पता था कि मेरी पूरी ज़िंदगी वही एक पल में बदलने वाली है। ऑफिसर ने कंप्यूटर स्क्रीन देखी, फिर मेरी तरफ अजीब सी नज़र से देखते हुए बोला, सर, आपकी वाइफ की शादी तो 15 दिन पहले ही रजिस्टर हो चुकी है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद उसने गलत नाम देख लिया होगा, लेकिन जब मैंने दोबारा वेरीफाई करवाया तब सच मेरे सामने था। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी होने वाली वाइफ लिन क्यान्यू। उसने मुझसे नहीं, अपने फर्स्ट लव से शादी कर ली थी। सबसे अजीब बात यह थी, मुझे शौक कम लगा, जैसे दिल कहीं ना कहीं पहले से ही ये सच जानता था। मैंने बिना कुछ बोले अपना फ़ोन निकाला और अपने सीनियर को मैसेज भेजा, सीनियर, मैं रेडी हूँ। मैं आपके साथ वुहान शिफ्ट होकर नया स्टार्टअप ज्वाइन करूंगा। मैसेज सेंड करते ही मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से सालों का बोझ उतार गया हो। 6 साल, पूरे 6 साल मैंने उससे प्यार किया, हर सपना उसके साथ देखा, हर प्लान उसके नाम किया, और आज सब खत्म हो गया था। मुझे अचानक कल रात की बात याद आई। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुली थी। मैं पानी पीने उठा और बालकनी से उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं और जू युआंशु 15 दिन पहले मैरिज रजिस्टर कर चुके हैं। उसके घर वाले उस पर ज़बरदस्ती शादी का प्रेशर डाल रहे थे। मैं उसे अकेले सफ़र नहीं करने दे सकती। उस वक्त मेरी सांसें रुक गई थी। उसने सिर्फ उसकी मदद नहीं की थी, वो आज भी उससे प्यार करती थी। और मैं बस उसकी ज़िंदगी का एक रिप्लेसमेंट था। 6 साल तक मैं ये समझता रहा कि वक्त के साथ उसका दिल बदल गया होगा, लेकिन आज समझ आया, कुछ लोग कभी बदलते ही नहीं। उसके दिल में मेरी जगह कभी बनी ही नहीं थी। उस दिन मैंने एक डिसीजन ले लिया, मैं उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ना कोई ड्रामा, ना कोई सवाल, ना कोई आंसू, बस चुपचाप। घर पहुंचते ही मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। रूम का आधा सामान कार्टून्स में भर दिया। जो चीज़ें हमारी यादों से जुड़ी थी उन्हें सीधा डस्टबिन में डाल दिया। थोड़ी देर बाद लिन घर आई। उसने रूम देखा और हैरान होकर पूछा, चैन, जो तुम रूम साफ कर रहे हो, इतना सामान कहाँ गया? मैंने बस मुस्कुरा कर कहा, जो चीज़ें काम की नहीं होती उन्हें संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं। उसने शायद मेरी बात का असली मतलब समझा ही नहीं। उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और मुझे देखकर बोली, कल फोटोग्राफर का कॉल आया था, कपल फोटोशूट के लिए जाना है। मैं कुछ पल चुप रहा। दिल कह रहा था सब सच बोल दूं, लेकिन फिर सोचा अब इस रिश्ते को बचाने का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं ऑलरेडी उससे अलविदा कह चुका था। अगली सुबह मैं बिना कुछ कहे घर से निकला। मेरे हाथ में एक बड़ा सा गार्बेज बैग था। उस बैग में सिर्फ पुराना सामान नहीं था, उसमें मेरी 6 साल की यादें भी बंद थी। जैसे ही मैं बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, लिन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं फेंक देती हूँ, इतना हैवी बैग तुम क्यों उठा रहे हो? उसने बैग खोलकर देखना चाहा। मैंने तुरंत उसका हाथ रोक दिया। बस कुछ बेकार चीज़ें हैं, देखने लायक कुछ नहीं। उसने ज़्यादा फोर्स नहीं किया और बैग डस्टबिन में डाल दिया। उस बैग के साथ मैंने अपनी उम्मीदें भी हमेशा के लिए फेंक दी। थोड़ी देर बाद हम फोटोशूट स्टूडियो पहुंच गए। स्टाफ हमें वेडिंग आउटफिट्स दिखाने लगा। हर तरफ वाइट गाउन्स, सूट्स और रोमांटिक डेकोरेशंस थे। सब लोग हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। लिन एक ब्लैक सूट के सामने रुक गई। चैन, जू, ये वाला पहनो, तुमने कहा था ना तुम्हें ये स्टाइल पसंद है। मैं बस चुपचाप चेंजिंग रूम में चला गया। सूट पहनने के बाद फोटोग्राफर मुस्कुराते हुए बोला, सर, आप दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता है बहुत प्यार करते हो। ये सुनते ही मेरे दिल में एक कड़वी सी हंसी आई। काश उसे सच पता होता। तभी एक स्टाफ मेंबर भागते हुए आया, मिस लिन को कंपनी से अर्जेंट कॉल आया है, उन्हें तुरंत जाना पड़ेगा। आज सिर्फ आपका सोलो फोटोशूट होगा, कपल फोटोज बाद में कर लेंगे, सोलो फोटोशूट। शायद मेरी जिंदगी भी अब सोलो ही होने वाली थी। मैं कैमरा के सामने खड़ा था। फोटोग्राफर बार बार बोल रहा था, सर स्माइल प्लीज। लेकिन जिस इंसान का दिल टूट चुका हो वो मुस्कुराए भी तो कैसे? फोटोशूट खत्म करके जब मैं घर लौटा, दरवाज़ा खुलते ही मैं एक पल के लिए वहीं जम गया। डाइनिंग टेबल पर लिन किसी और के साथ बैठी थी। वो आदमी मुस्कुरा रहा था। हाय, मेरा नाम जू युआंशु है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। ये वही आदमी था जिसके लिए मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था, जिसके साथ उसने असली मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था, और आज वो मेरे ही घर में रहने आ गया था। लिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोली, चैन, जू, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे हमारा सनी बेडरूम दे दिया। हमारा बेडरूम एक पल में किसी और का हो गया। मैं बस उसकी तरफ देखता रहा। न गुस्सा, न चीखना, न सवाल, बस एक अजीब सी खामोशी थी। झू युआंशु फिर मुस्कुरा कर बोला, सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ हुई। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, तकलीफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी अब ये घर तुम्हारा ही है। ये कहकर मैं सीधा अपने छोटे से गेस्ट रूम की तरफ चला गया। पीछे से लिन की आवाज़ आ रही थी, चैन, झो, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन इस बार मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि कभी कभी सच किसी एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा जोर से बोलता है। उस रात मैं गेस्ट रूम में अकेला बैठा था। बाहर से उन दोनों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। हर एक हंसी मेरे दिल को चोट पहुंचा रही थी। मैं खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या 6 साल का प्यार इतनी आसानी से किसी और के लिए रिप्लेस हो सकता है? सुबह मेरी आंख किचन से आ रही खुशबू से खुली। मैं बाहर निकला तो देखा, लिन खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने उस कभी किचन में इतनी मेहनत करते नहीं देखा था। एक पल के लिए लगा शायद वो मेरे लिए बना रही है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आवाज़ सुनाई दी, युआंशु, तुम्हारी फेवरेट सॉल्ट बेक्ड प्रॉन्स रेडी हैं। मेरा दिल एक बार फिर टूट गया।
उसने कभी मेरी फेवरेट डिश नहीं पूछी, लेकिन उससे उसके फर्स्ट लव की हर पसंद याद थी। मैं चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। लिन ने मेरी तरफ एक बोल बढ़ाया। ये सी फूड पॉरेज भी खा लो। मैं उस बोल को कुछ देर तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं सी फूड नहीं खा सकता, मुझे सिवियर एलर्जी है। वो एक पाल के लिए चुप हो गई, जैसे उसे याद ही नहीं था, और शायद सच भी वही था। कल ही तो मैंने उसे अपनी एलर्जी के बारे में बताया था, लेकिन उसने एक बार भी याद रखना ज़रूरी नहीं समझा। मैं बिना कुछ खाए वहाँ से उठ गया। थोड़ी देर बाद लिन मेरे रूम में आई। चैन जो, कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। मैं बस युआंशु की हेल्प करना चाहती थी। मैटर सॉल्व होते ही हम वेकेशन पर चलेंगे। पहले होता तो शायद मैं मान जाता, लेकिन अब उसके हर प्रॉमिस का मतलब ख़त्म हो चुका था। मैं सिर्फ इतना बोला, ठीक है। उसने शायद मेरी खामोशी को माफ़ी समझ लिया, लेकिन असल में वो मेरी फीलिंग्स का आखिरी चैप्टर था। शाम को उसने कहा, आज कॉलेज रियूनियन है, चलो साथ चलते हैं। मैं माना करना चाहता था, लेकिन सोचा वैसे भी ये मेरी उसके साथ आखिरी यादों में से एक होगी। रेस्टोरेंट पहुंचते ही सबकी नज़र हम पर टिक गई, लेकिन कुछ ही देर बाद सब लोग लिन और युआंशु के आसपास जमा हो गए। क्या बात है, इतने सालों बाद भी तुम दोनों साथ हो? मैंने तो पहले ही बोला था तुम दोनों हस्बैंड वाइफ लगते हो। क्या फाइनली शादी कर ही ली? हर एक सवाल मेरे सीने में तीर की तरह लग रहा था। मैं बिल्कुल उनके सामने बैठा था, लेकिन किसी ने एक बार भी मुझे उसका बॉयफ्रेंड नहीं माना। तब किसी ने लिन से मजाक में पूछा, सच बताओ, युआंशु के अलावा कभी किसी और लड़के से प्यार हुआ था? हॉल में अचानक खामोशी छा गई। मैं उसकी तरफ देखने लगा। दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद इस बार वो मेरा नाम लेगी, लेकिन उसने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। उस एक सेंटेंस ने मेरे 6 साल के प्यार को सिर्फ एक झूठ बना दिया, और उसी पल मैंने अपने दिल में उसका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया। मैं उसके बिल्कुल सामने बैठा था, लेकिन उसके लिए मेरी कोई पहचान ही नहीं थी, जैसे मैं कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था ही नहीं। उसी वक्त जुयांशु ने शराब का ग्लास उठाया और मुस्कुरा कर बोला, क्या न्यू, अगर उस दिन तुम फॉरेन नहीं गई होती तो शायद हम कभी अलग ही नहीं होते। लिन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। मुझे भी कभी कभी यही लगता है, मेरे लिए बस इतना सुनना ही काफ़ी था। मैं बिना कुछ कहे अपनी चेयर से उठा। लिन ने पीछे से आवाज़ लगाई, चेंजो, रुक ना, कहाँ जा रहे हो? मैं पलट कर भी नहीं देखा। रेस्टोरेंट के बाहर आते ही मैंने गहरी सांस ली। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ मैं किसी और की लव स्टोरी में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था। रात को घर पहुंचते ही मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मेरे सीनियर का नाम फ्लैश हो रहा था, चेंजो, सब रेडी है, 2 दिन बाद हम वुहान के लिए निकाल रहे हैं, तुम बस अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लो। मैंने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। कॉल कट होते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 6 साल बाद मैं पहली बार अपने लिए कोई डिसीजन ले रहा था। अगली सुबह मैं अपनी टिकट्स और डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहा था, तभी जो युआंशु मेरे रूम के बाहर आया। उसके चेहरे पर वही फेक स्माइल थी। चैन जो, सच कहूँ कि अन्यू तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। हम सिर्फ शादी की फ़ोटोज़ ही नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा चुके हैं। मैं ही उसका असली हस्बैंड हूँ। उसकी हर बात मेरे दिल को चोट पहुँचा रही थी, लेकिन इस बार मैं चुप रहा। मैंने बस उसकी आंखों में देखकर कहा, रिलैक्स, मैं बहुत जल्द तुम दोनों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। शायद उसने एक्सपेक्ट किया था कि मैं गुस्सा करूंगा या उससे मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी शांति देखकर वो खुद परेशान हो गया। तभी अचानक लिन घर के अंदर आई। उसने हमें सामने खड़े देखा और गुस्से में बोली, चैन जाओ, तुम युआंशु को डरा क्यों रहे हो? मैं हैरान रह गया। मैंने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन बिना मेरी बात सुने उसने पहले ही फैसला सुना दिया। चैन जो, अगर तुमने दोबारा युआंशु को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बस धीरे से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में दर्द भी था और अलविदा भी। उस पल मुझे यकीन हो गया, अब इस रिश्ते को बचाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। उस दिन के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। मैं और लिन एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन हमारे बीच अब सिर्फ खामोशी बची थी। ना वो मुझसे बात करती, ना मैं उससे कुछ पूछता। मेरी पैकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, बस 2 दिन और फिर मैं हमेशा के लिए इस घर से चला जाने वाला था। लेकिन शायद किस्मत को अभी भी मेरा और इम्तिहान लेना बाकी था। उस शाम मैं अपने रूम में लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था, तभी बाहर से जू युआंशु की चीखने की आवाज़ आई, क्या न्यू, बचाओ। मैं तुरंत बाहर निकला। वो सीढ़ियों के पास ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसके हाथ से हल्का सा खून निकाल रहा था, और मेरे बाहर आते ही उसने सीधा मेरी तरफ उंगली दिखा दी। चैन जू ने मुझे धक्का दिया। उसकी बात सुनते ही लिन बिना एक सेकंड सोचे मेरे पास आई। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। चैन जाओ, तुम इतना नीचे गिर जाओगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक पल के लिए उसकी तरफ देखता रह गया। मैं अपने रूम में था, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने युआंशु को उठाया और उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगी। उस वक्त मुझे समझ आ गया, सच और झूठ की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी। उसके लिए बस एक ही इंसान इंपॉर्टेंट था, और वो मैं नहीं था। मैं चुपचाप वापस अपने रूम में आ गया, दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठ गया। पता नहीं क्यों आज पहली बार मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं रोटा इसलिए नहीं था कि मैंने उसे खो दिया, मैं रोटा इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल उस इंसान को दे दिए जिसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। सीनियर का मैसेज था, फ्लाइट टिकट्स कंफर्म हो गई हैं, कल सुबह निकालना है, एक नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगली सुबह मेरी फ़्लाइट थी। मैं जल्दी उठ गया। घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने लास्ट सूटकेस बंद किया और एक बार रूम को देखा। यहीं मैंने 6 साल गुजारे थे, सपने देखे थे, और यहीं मेरी उम्मीदें टूट गई थी। दरवाजे तक पहुंचते ही फ़ोन बज उठा। अननोन नंबर था।
कॉल उठाया तो एक घबराई हुई लड़की की आवाज़ आई, हेलो, क्या आप चैनजू बोल रहे हैं? जी, प्लीज़ जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, जोयुआंशु का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, मुझे क्यों फ़ोन किया? फिर भी मैं हॉस्पिटल चला गया। कॉरिडोर में लिन मिली, उसकी आंखें लाल थी। मुझे देखते ही वो पास आई। चैनजो, थैंक गॉड तुम आ गए। मैंने पूछा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, अब डेंजर नहीं है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि उसने कभी मेरे लिए इतनी फिक्र नहीं दिखाई थी। एक बार मुझे 104 फीवर था और वो ऑफिस मीटिंग में बिजी थी। आज एक छोटी सी इंजरी ने उसकी दुनिया हिला दी थी। तभी डॉक्टर बाहर आए। पेशेंट को होश आ गया है, ये सुनते ही लिन रूम में भाग गई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से आवाजें आ रही थी। युवांशु, अब कैसा फील हो रहा है? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। मैं बस चुपचाप खड़ा रहा। फिर नर्स आई, सर पेशेंट आपको भी अंदर बुला रहे हैं। मैं अंदर गया। बेड पर लेते जो युवांशु ने कमजोर सी स्माइल दी। चैन, जो सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हो गई। मैंने सीधा कहा, अब हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं बचा। मुझे जो समझना था समझ चुका हूँ। रूम में खामोशी छा गई। लिन की आंखों में पहली बार डर था। शायद उसे समझ आ गया था कि मैं सिर्फ नाराज नहीं, सच में जा रहा हूँ। मैंने पॉकेट से घर की कीज निकाली और टेबल पर रख दी। ये घर अब तुम दोनों का है। मेरी फ्लाइट 2 घंटे बाद है। अलविदा। मैं मुड़ गया। किसी ने मुझे रोका नहीं। हॉस्पिटल के ऑटोमेटिक गेट खुले। मैं बाहर आ गया। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रही थी और मैं पीछे नहीं देख रहा था, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ छोड़ देने से ही खत्म होते हैं। और आज मैं आखिरकार आज़ाद हो चुका था। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे लग रहा था जैसे हर किलोमीटर के साथ मेरा दर्द भी पीछे छूट रहा हो। 2 घंटे बाद मैं वुहान पहुंच चुका था। एयरपोर्ट के बाहर मेरे सीनियर मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो मुस्कुरा दिए, वेलकम चैनजू, फाइनली तुम आ ही गए। मैंने भी हल्की सी स्माइल दी। पता नहीं कितने महीनों बाद मेरे चेहरे पर यह मुस्कान असली थी। सीनियर मुझे सीधा नए स्टूडियो ले गए। ऑफिस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस जगह पर एक अजीब सा सुकून था। यहाँ कोई झूठ नहीं था, कोई धोखा नहीं था, सिर्फ नए सपने थे। मैं धीरे धीरे अपने नए काम में बिजी होने लगा। दिन भर मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और नए लोगों से मिलना। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ प्यार के भरोसे नहीं चलती, कभी कभी अपनी पहचान बनाना भी जरूरी होता है। दूसरी तरफ लिन मेरी जिंदगी से जा चुकी थी, या कम से कम मैं यही सोच रहा था। 1 हफ्ते बाद मेरा फोन बार बार वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम फ्लैश हो रहा था, लिन क्यान्यू। 1 कॉल, 2 कॉल, 10 कॉल, फिर मैसेजेस। चैन, प्लीज़ फ़ोन उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैं हर मैसेज पढ़कर डिलीट कर देता। अब एक्सप्लेनेशंस का कोई मतलब नहीं था। जब ट्रस्ट टूट जाता है तो शब्दों की कोई वैल्यू नहीं बचती। उसने फिर मैसेज भेजा, मैं वुहान आ रही हूँ। ये पढ़कर भी मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। 2 दिन बाद ऑफिस के बाहर रिसेप्शन से कॉल आया, मिस्टर चैन, कोई मिस लिन आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने कुछ सेकंड आंखें बंद रखी। मुझे पता था ये दिन कभी ना कभी आएगा। मैं धीरे से रिसेप्शन की तरफ चला। दूर खुलते ही मैंने उसे देखा। सिर्फ कुछ ही दिनों में वो पहले से काफ़ी बदल चुकी थी। उसका चेहरा ठाका हुआ था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, और शायद कई रातों से वो ठीक से सोई भी नहीं थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। चैनजू, फाइनली तुम मिल गए। मैं उसके सामने रुक गया, लेकिन इस बार मेरे दिल में न प्यार था न गुस्सा, बस एक अनजान इंसान के लिए महसूस होने वाली शांत सी खामोशी थी। उसने धीरे से कहा, प्लीज सिर्फ 5 मिनट दे दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैं उसकी बात बिना बीच में टोके सुनता रहा। फिर मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा, कुछ गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन उनके बाद रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं होता। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और शायद उसी पल उससे समझ आ गया था कि जिस इंसान को उसने हमेशा इग्नोर किया, आज वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल चुका था।